जैसे कि जय सर अभी गाड़ी डिलीवर ले रहे हैं, तो मैं एक बार एक रिव्यू दे देता हूँ आपको कि कार के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कार को चलाते वक्त। और इन फ्यूचर आपके लिए जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं कभी भी। सबसे पहली चीज़, सर जो कार परचेज़ किया है सर ने, वो XUV 300 W6 मैनुअल ट्रांसमिशन सर ने लिया है, डीजल वेरिएंट। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं, अगर सिर्फ मैं पावर की बात करूं तो 300 न्यूटन मीटर टॉर्क और बेसिकली 115 bhp की पावर आपको इंजन के अंदर मिल जाती है, और खास करके इसके अंदर आपको टर्बो चार्ज भी मिल जाता है। कार के अगर मैं आगे की बात करूं तो बेसिकली ग्रिल्स जो मिलती है वो सिल्वर असिस्ट मिल जाती हैं आपको। सिल्वर असिस्ट से आपका ना लुकिंग काफ़ी ग्रेस होता है। देन इसके बाद हेलोजन लाइट मिलता है, विद इंडिकेशन मिल जाता है, इंडिकेटर जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है सर। नीचे की तरफ ब्लैक शाइड आपको मिल जाता है, मीन्स कहने का मतलब एक ब्लैक लुकिंग मिलता है, जिसे आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं इन फ्यूचर आप। देन उसके बाद यहाँ पर आप फॉग लैम्प भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो कार के अंदर अगर मैं टायर्स की बात करूँ, टायर्स आपको साइज़ में एक बार आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो साइज़ मिलेगा आपको 205, 65R और R16, यानी कि कहने का मतलब है 65 का आपको मिल गया और R16 का आपको डायमीटर मिल गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, क्लैडिंग काफ़ी अच्छी है कार्स के अंदर। जैसे कि फुल्ली SUVs की बात करूँ अगर मैं, जैसे कि बड़ी गाड़ियों के अंदर होता है क्लैडिंग, साइड्स क्लैडिंग्स आती है, ठीक है ना सर। इसके अलावा आपका साइड में भी क्लैडिंग्स आ गया। ये एसेसरीज इन बिल्ड है, ये जय सर ने एसेसरीज इसमें इन बिल्ड करवाया है। देन उसके बाद ORVM आ जाता है। ORVM बेसिकली ये एडजस्टेबल होता है, आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर आ जाता है, इंडिकेटर साइड इंडिकेटर्स बोल सकते हैं हम इनको। इसके बाद हम अंदर आते हैं। इसके अंदर आपको पावर विंडो मिल जाती है और प्लस सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। सेंटर लॉकिंग जब भी आप क्लिक करेंगे देन इसके बाद आपका डोर ओपन हो जाएगा। डोर के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है आपकी पावर विंडोज़। पावर विंडोज़ में ऑटो डाउन आपको मिल जाता है। देन उसके बाद आपको लॉक्स मिल जाता है। एक बच्चों के लिए, जिसे चाइल्ड्स के लिए कहते हैं, चाइल्ड सेफ्टी आपको मिल जाता है, मिरर चाइल्ड सेफ्टी बोल सकते हैं। इसके बाद हम स्टीयरिंग पे आते हैं। ये नॉर्मल स्टीयरिंग नहीं है, बेसिकली इस स्टीयरिंग के अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं। 3 मोड्स मीन्स कहने का मतलब है आप इस स्टीयरिंग को 3 मोड के अंदर आप ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिटी के अंदर चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश है, उसमें आपका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन में आप इसे कंफर्ट मोड पे आप चला सकते हैं। सेकंड इसके अंदर जो आता है वो है इसका नॉर्मल मोड, जैसे सभी कार्स का स्टीयरिंग होता है सेम एज इट इज ऐसे काम करेगा। फिर आता है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड आपका हाईवे के लिए होता है। जब भी आप स्पीडिंग में होता है तो आपका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट नहीं करता है, खड्डे खुड्डे में जल्दी से हिलता नहीं है, तो आपके व्हीकल को स्टेबल रखना इसका काम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग के ऊपर आपको कंट्रोलिंग मिल जाएगा, जिसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन। देन इसके बाद सेटिंग्स बटन आपको मिल जाते हैं, फोन म्यूट आपको मिल जाता है, फ़ोन कट एंड पिक आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो साइड में आपका लाइटिंग आपका आ जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉग, शाम के वक्त जैसे लाइट अभी हमको ज़रूरत पड़ता है तो रात के वक्त लाइट्स आप ऑन कर सकते हैं। देन उसके बाद लेफ़्ट साइड अगर मैं बात करूँ, लेफ़्ट साइड आपका वाइपर से रिलेटेड आ जाएगा। वाइपर्स आप ऑन ऑफ वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं ये बेसिकली माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, यानी कि डीजल के अंदर भी आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। इसका काम क्या होता है? इसका बेसिकली काम होता है कि आपके फ्यूल इफिशिएंसी को बचाना इसका काम होता है। जब भी आप कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, रेड लाइट हुआ या कहीं बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है जहाँ आपका कार स्टेबल खड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका इंजन बंद होगा सिर्फ, बाकी सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स आपके काम कर रहे होंगे सर, ठीक है ना सर। जैसे ही आप क्लच पे सिर्फ दोबारा पैर मीन्स क्लच को जैसे प्रेस करेंगे तुरंत आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा की का यूज़ नहीं करना है सर। इसके अलावा 6 ट्रांसमिशन के साथ आपको कार मिलता है, 6 ट्रांसमिशन के साथ आपको कार मिल जाता है। बीच में अगर मैं बात करूँ तो बीच में बेसिकली USB पोर्ट्स मिल जाता है, एक ऑक्स पोर्ट मिल जाता है आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की साइड आप देख रहे हैं जैसे वेंट्स हैं, ठीक है सर। एंड उसके अलावा इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, सब चीज़ आपको इलेक्ट्रिक मिला है इसके अंदर, एडजस्टेबल मिला। म्यूजिक सिस्टम आपका डबल डिन वाला है, ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा, रेडियो मिलेगा इसके अंदर, आप और भी सेटिंग्स कर सकते हैं इसके अलावा।
देन सीट्स पे आते हैं। कंफर्ट की अगर बात करें, कार हम ले रहे हैं और कंफर्ट हम भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। गाड़ी के अंदर आपको कंफर्ट मिलता है, बकेट सीट आपको बनी हुई मिलती है। बेसिकली आप जो देख रहे हैं ना, ये एजिंग आप जो देख रहे हैं, ये बकेट सीट का होता है बेसिकली। तो कार बैठने के अंदर है ना बहुत कंफर्ट फील होता है। सबसे अच्छी खास बात जो कार का है, जब आप गाड़ी को काफ़ी लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी लंबे रूट पे लेके जा रहे हैं, तो आपको एक कंफर्ट मिलता है। आप अगर आप देखेंगे अपर देन लोअर को देखेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। अपर थोड़ा सा आगे की तरफ मिलेगा, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ मिलेगा, एंड देन इसके बाद ये थोड़ा सा राउंडिंग में मिलेगा। तो उससे क्या फ़ायदा है, उससे बेसिकली आपका जो बैकबोन है वो दर्द नहीं करता है। तो ये डिस्क्रिप्शन है। अभी मैं बात करूँ आगे के टायर की और पीछे के टायर तक की दूरी, तो 2600 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। बेसिकली इसमें फ़ायदा होता है ये कि आपकी गाड़ी उतना ही और स्टेबल चलती है जितना लंबा व्हील बेस है। अदर वेरिएंट से इसका जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं, पीछे आपको बेसिकली अच्छा लेग स्पेस मिलता है। जो मेन है कार के अंदर, जो मेन फीचर में हम काउंट करते हैं वो है इसका लेग स्पेस। लेग स्पेस कार के अंदर मिल जाता है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कार के पीछे आपको टेल्स लैम्प मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, जो कि एक एग्रेसिव लुक देता है इन अ डे और इन अ नाइट में आपको। देन ये एसेसरीज पार्ट में है। ये भी बैक पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मैंने छोड़ा है, जैसे कि सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक कार के अंदर है। ABS EBD यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन कार के अंदर आपको मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी के फीचर में अगर मैं बताऊँ, 5 स्टारिंग रेटिंग है एनकैप के थ्रू से, और 4 स्टारिंग है आपका चाइल्ड सेफ्टी के लिए। तो बेसिकली इंडियन सेफेस्ट कार में हम इसको काउंट करते हैं। ठीक, थैंक यू।